श्री सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय नौमिसारण्य तीर्थ में सनकादिक 18,000 ऋषियों ने प्राणवेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानव को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मनुष्य, आप ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से मनुष्य थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त कर सके और उसे मनोवांछित फल भी मिले। ऐसे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव के पूज्य, आप सभी ने मानव जाति के हित की बात पूछी है, अतः आप सबके अनुरोध पर मैं उस श्रेष्ठ व्रत को अवश्य कहूँगा जिसे नारद जी ने एक समय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से बताया था। उस कथा को मैं तुम सबसे कहूँगा, अतः ध्यान से सुनो। किसी समय योगीराज नारद जी दूसरों के हितों की इच्छा करके सभी लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कार्यों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित करने विचार किया, कौन से यत्न के करने से निश्चित रूप से प्राणियों के दुखों का अंत हो सकेगा। ऐसा अपने मन में विचार कर श्री नारद जी वैकुंठ धाम पहुँचे। दूसरा अध्याय। विष्णु लोक में नारद जी पित्त वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के नारायण को, जिनके हाथ शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित थे तथा जो गले में वनमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों से युक्त है, मन तथा वाणी भी आपको पाने में असमर्थ है। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका आगमन यहाँ किस कार्यवश हुआ? निसंकोच कहिए। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक में सही प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कार्यों द्वारा अनेक प्रकार दुखों से ग्रस्त दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा कर मुझे बताइए, उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों के हितों के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम बस तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोगकर मृत्यु के उपरांत मुझ को प्राप्ति करता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत से ओतप्रोत प्रश्न सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है? उस व्रत का क्या फल है? इस व्रत को पूरे समय किस किस ने किया है और किस दिन ये व्रत किया जाना चाहिए? कृपया इस व्रत की विधि और विधान मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए, मुझे ये सब सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, सभी प्राणियों के दुखों सुखों को दूर करने वाला व्रत सभी स्थानों पर विजयी करने वाला अमोघ अस्त्र है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधु बांधव से धर्मपरायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से पूर्ण हो निवेद केले का फल, शहद, घी, शक्कर या गुड़, दूध, गेहूं का आटा सवाया लेवे, इन सबको श्री सत्यनारायण जी को अर्पण करे, बंधुओं बांधव से ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नित्य भजन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेगा उसके समस्त मनुष्य निश्चय पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु में यही एक उपाय है जिससे अल्प समय में और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्हें पहले समय इस व्रत को किया है, अब मैं उनके इतिहास कहता हूँ, कृपया आप ध्यान से सुने। काशीपुर में अत्यंत निधन ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण नित्य प्रति भूख प्यास से व्याकुल हो पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का दुख धारण करके उस दुखी और निधन ब्राह्मण के समझ पहुँचकर आदर से पूछे, हे विप्र, तुम नित्य प्रति ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारी व्यथा सुनना चाहता हूँ। दैत्य ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर चलता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का उपाय जानते तो कृपा कर मुझसे कहें। वृद्ध ब्राह्मण रूप विष्णु बोले, हे ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, अतः तुम उनका पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। दैत्य ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत के विषय में मुझे इस वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूँगा, ऐसा मन में निश्चय कर वह निधन ब्राह्मण अपने घर पहुँचा। परंतु उस रात उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वो जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा।
उस दिन उस दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिसे पूजन का सब सामान खरीदकर अपने बंधुओं बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, जिससे करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हो गया। तब से वह प्रत्येक मास व्रत रखने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य अपने शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझसे कहें। तब ऋषि ने कहा, है मनुष्य, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में सब सुनने की इच्छा और श्रद्धा है। श्री सूर्य जी ने कहा, हे मुनियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उन सबकी कथा ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय वो ब्राह्मण धन और अवसर के अनुसार बंधु बांधव से अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहाँ आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल होकर लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को व्रत करते देखकर ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत करने से क्या फल मिलता है? कृपया एक करके मुझे बताइए, इसे सुनने की मेरी इच्छा है। ब्राह्मण उस वृद्ध लकड़हारे से बोला, हे भाई, ये सब मनोकामना को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण के व्रत विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले प्रसाद ग्रहण करने पश्चात भोजन कर अपने घर पहुंचा। अगले दिन लकड़हारा ने अपने मन में संकल्प किया, आज नगर में लकड़ी बेचने में जो धन मिलेगा उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत विधि विधान पूर्वक करूंगा। ऐसे मन में विचार कर लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धुआं लग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों के दाम पहले दिन से चौगुने मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर, शहद, दूध, घी, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान श्री सत्यनारायण जी के व्रत हेतु लेकर अपने घर आ गया। उसने अपने बंधुओं बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो संसार के समस्त सुख भोग का अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप आगे की एक कथा और कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा राज करता था। वह सत्य वक्ता जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थान पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ साधु नाम का एक वैश्य व्यापारी आया। उसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे बिठाकर राया के पास आया। राया को व्रत करते देखकर विनयशील वाणी से बोला, भक्ति विच्युत से आप ही किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे सब विस्तार बताएं। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति हेतु सर्व शक्ति संपन्न महान शक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राया के भक्ति वचन सुनकर साधु नाम वैश्य ने आदर्श कहा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान समझाए। मैं भी कि आपकी कथनानुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। मैं भी संतानहीन हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राय से व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वो वैश्य व्यापारी आनंद के साथ अपने घर पहुंचा। उस वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती संतान देने वाले उस व्रत का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया और स्वयं प्रण किया, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वो कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब एक दिन लीलावती ने मीठे शब्द में अपने पति को समर्पण किया, हे नाथ, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था वो अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो साधु वैश्य अपने व्यापार करने दूसरे नगर चला गया। धीरे धीरे कन्या बड़ी होती गई। एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलता देखा तो अपने दूत को बुलाकर कहा, हे दूत, हमारी पुत्री हेतु सुयोग वर तलाश करके लाओ। उसकी आज्ञा सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की पुत्री हेतु एक सुयोग वानिक पुत्र खोज कर ले आया। उस सुयोग वर को देखकर वैश्य ने अपने बंधुओं बांधवों सहित प्रसन्नचित मुद्रा में अपनी पुत्री का विवाह उस वानिक पुत्र साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में दक्ष वैश्य अपने जमाई से नावों को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासारपुर नामक नगर में पहुंचा। दोनों ससुर जमाई इस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन
भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित हुए एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के सैनिकों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबरा कर राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहाँ दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं वहाँ से भाग गया। जब सैनिकों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांध कर राज दरबार में ले गए और राजा के समीप दोनों ससुर जमाई को लाकर बोले, हे राजन, हम ये 2 चोर पकड़ के लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा ने उसकी बात सुने बिना ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार निर्दोष होते हुए राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया तो उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सत्यनारायण भगवान के शाप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर अत्यधिक दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की चिंता में लीलावती की कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। लीलावती ने पुत्री कलावती से कहा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही है? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं उस ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी। मैंने वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा, इसलिए मुझे वहाँ देर हो गई। कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार और बंधु बांधव श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और वर मांगा मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आए और साथ ही अपने अपराधों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना की। श्री सत्यनारायण भगवान लीलावती के इस व्रत और पूजन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रगुप्त को स्वप्न दर्शन दिया, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है निर्दोष है, उन्हें प्रात ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान से ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रगुप्त सभा में सबको अपना स्वप्न कह सुनाया और सैनिकों का आज्ञा दी दोनों को पानी पुत्रों को कैसे मुक्त सभा में लाया जाए। दोनों ने ही आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचन सुनकर सत्कार करते हुए, हे महानुभाव, तुम दुर्भाग्य से ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम अब मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनकी जितना भी धन लिया था उससे दूना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। सत्यनारायण भगवान की जय। 6वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी भैंसदारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी बानी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी भैंसदारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी भैंसदारी वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया था। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर स्वर करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा, आप शोक न करो, ये दंडी महाराज का श्राप है, उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारे मनोकामना पूर्ण होगी। जमाई के वचन सुनकर वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहकर बहुत दुखी होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बानिक पुत्र, मेरे साप से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा के विमुख हुआ है। वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नाव को धन से परिपूर्ण कर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसको इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर और जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से पूर्ण है। फिर वो भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब वो अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान की पूजा कर रही थी। दूत के वचनों को सुनकर साधु की पत्नी ने अत्यंत हर्ष के साथ सत्य पूजन पूर्ण कर अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माँ के जाते ही पुत्री कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती जमीन पर गिर पड़ी। अपने जमाई पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर साधु वैसे बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल उसे क्षमा करो। इसके दिन वचनों को सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैसे,
तेरी कन्या ने मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, अतः इसका पति अदृश्य है। यदि वो घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुन कलावती ने घर जाकर प्रसाद खाया और फिर वापस आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात व्यास ने वहीं बंधुओं सहित भगवान सत्यनारायण का विधि विधान पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग लोक को चला गया। सत्यनारायण भगवान की जय। 7वां अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लिन तिंगध्वज का नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण देव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन वसु को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने कुछ दूरी पर ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा। राजा अहंकार वश वहाँ नहीं गया और न ही प्रसाद खाया। प्रसाद त्याग कर अपने नगर को गया। वहाँ उसने सब कुछ नष्ट पाया। वो समझ गया ये सब भगवान श्री सत्यनारायण जी ने किया है। तो वो उसी स्थान पर गया और ग्वालों का संग विधि विधान पर पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। दिन दिन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनका दूसरी जन्म कथा भी सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराजा राय दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा और सत्य प्रतीक राजा मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयं मनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लखड़ारा भिल्ल अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमना श्री जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी जनपात के हरना। ओम जय श्री लक्ष्मी रमना रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद रत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना प्रकट भय कली कारण द्विज को दर्श दियो बाबा द्विज को दर्द दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा कर बाबा जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ के राजा तिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी बाबा श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु स्तुति किन्नी। ओम जय लक्ष्मी रमना भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप बाबा छिन रूप धरो श्रद्धा धारण किन्नी तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमना बाल संग राजा बन में भक्ति कर बाबा बन में भक्ति करी मन वांछित फल दोनों दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना चढ़द प्रसाद सवार कदली फल मेवा बाबा कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सती देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नरेगा बाबा जो नित्य उठ गावे बाबा जो मन से गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत बोलानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना।